हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। वीडियो को बच्चों पूरा देखना। इसके जो उदाहरण है मैंने पहले ही करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो देखो, क्वेश्चन को करने से पहले, प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भैया परिमित संख्या क्या होती है, अपरिमित संख्या क्या होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इस पर बेसिक हमारा क्लियर होगा तभी हमें चीज़ें समझ में आ पाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, परिमित संख्या क्या होती है। ठीक है, परिमित संख्या क्या होती है, परिमित संख्या ये क्या होती है। ठीक है, सो पहले मैं पहले परिभाषा लिखता हूँ। प्रत्येक संख्या जिसे हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q का मान, जो मतलब बट्टे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, Q का मान जीरो ना हो, वह अगर हम HCF निकालें P और Q का तो 1 आना चाहिए। ठीक है, और P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। P और Q क्या हो बेटा, पूर्णांक हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेनली आप परिमित संख्या किसे कहेंगे, जो P बट्टा Q के रूप में हो, जहाँ पर बट्टे में जीरो ना हो, नीचे जीरो ना हो, और HCF क्या होना चाहिए, दोनों का 1 आना चाहिए, और P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। कोई भी संख्या इन चीज़ों को अगर संतुष्ट कर रहा है तभी जाके उसे हम परिमित संख्या कहेंगे, अन्यथा उसे हम परिमित संख्या बिल्कुल नहीं कहेंगे। आई बात समझ बच्चों। हर एक संख्या जिसे हम P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q का मान जीरो ना हो, P और Q का HCF 1 हो, और P और Q पूर्णांक हो, तभी जाके वो परिमित संख्या होगा, अन्यथा परिमित संख्या नहीं होगा। सो देखो बेटा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। पूर्णांक तो आप जानते ही होंगे ना, पूर्णांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं, और Z बराबर क्या होता है, जैसे मैं 0 -3 -2 -1 इधर ऐसे चलता रहेगा, 1 2 3 ऐसे इधर ऐसे चलता रहता है, इसे हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, सो देखो बेटा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2/3, तो ये एक परिमित संख्या है क्योंकि ये P बट्टे Q के रूप में है ना, P बट्टे Q के रूप में। यहाँ पर ये P है और ये Q है। ठीक है, नीचे देखो Q का मान 0 भी नहीं है। ठीक है, 2 भी पूर्णांक में आता है, 3 भी पूर्णांक में आता है, और साथ ही साथ इन दोनों का अगर HCF निकालोगे मौशापा तो 1 आएगा। तो 2/3 एक परिमित संख्या है, 7/3 भी एक परिमित संख्या है, 4/5 एक परिमित संख्या है। तो ये कुछ उदाहरण है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है, कक्षा में आपने पढ़ा होगा, क्या 0 एक परिमित संख्या है, तो आपका उत्तर होगा 0 भी एक परिमित संख्या है, क्योंकि मैं 0 को 0/1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि बट्टे में 0 नहीं है। 0 भी एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है। ठीक है, और बट्टे में 0 नहीं है, और इन दोनों का जो मौशा होता है, HCF होता है, वो 1 होता है। अब अगर मैं यहाँ लिख दूंगा बेटा 3/6, क्या एक परिमित संख्या है? नहीं है। अभी वास्तविकता में है और नहीं भी है। क्यों? अगर 3/6 का देखोगे तो 3 और 6 का जो मौशपा होगा, अगर इसका HCF निकालोगे ना, 3 और 6 का मौशपा, 3 और 6 का मौशपा कितना होता है, 3। हमें चाहिए कितना होता है, 1 चाहिए होता है, और 3 आ गया है। अभी ये फिलहाल तो बेटा क्या नहीं है, परिमित संख्या नहीं है, लेकिन ये हाथी के दांत है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। तो भैया हाथी है, क्या ये 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, एक्चुअली ये 1/2 है, 1/2 है। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, परिमित संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 एक परिमित संख्या है। ठीक, आई बात समझ में। हाथी के दांत दिखाया, थोड़ा बहुत सरल अगर कर सकते हो तो सरल करना पड़ेगा, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि परिमित संख्या क्या होती है। अभी मैं आपको और बताऊंगा, एक नोट आप कॉपी में लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ। परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय संख्या का होता है सिर्फ शून्य को छोड़कर। इसका मतलब समझिए, देखिए हमने यहाँ से 2/3 बोला था, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2। ये भी एक परिमेय संख्या है।
इसका व्युत्क्रम क्या होगा 3/7, ये भी परिमेय संख्या है। इसका व्युत्क्रम क्या होगा 5/4, ये भी परिमेय संख्या है। तो हर परिमेय संख्या का अगर व्युत्क्रम परिमेय संख्या होता है सिर्फ शून्य को छोड़कर, देखो शून्य का अगर मैं व्युत्क्रम करूंगा तो 1/0 हो जाएगा और बट्टे में 0 आ गया। बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी संख्या के अगर बट्टे में 0 होता है ना बेटा, तो उसे हम बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अपरिभाषित। तो नोट क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम एक परिमेय संख्या होता है सिर्फ शून्य को छोड़कर। ये चीज आपने लिख लेना है। ठीक, कुछ और उदाहरण दे रहा हूं परिमेय संख्या का। ठीक है, इससे आपसे बहुविकल्पी प्रश्न भी बन सकते हैं। अगर कोई संख्या शांत है, शांत संख्या, जैसे मैंने लिख दिया 2.3 या 1.25 है ना, तो ये अगर शांत संख्या होती है तो ये क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अगर मैं एक ऐसी संख्या लिख दूं अशांत और आवृत्ति हो, ठीक है, तो ऐसी संख्या भी शांत होती है। जैसे मैंने लिखा 23.555, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 बार बार आ रहा है। ठीक है, ये जो 5 है वो बार बार आ रहा है। अगर आपको कोई एक अशांत संख्या मिल रहा है लेकिन उसमें एक पैटर्न है, जैसे 5 5 5 5 बार बार आ रहा है, अगर किसी संख्या में एक ऐसा पैटर्न दिख जाता है तो उस संख्या को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये आपने कक्षा 9 में पढ़ रखा है। तो ये ऐसी संख्या भी हमारी क्या होती है बेटा, परिमेय संख्या होती है। आई बस समझ में? ओके, परिमेय संख्या हमने ढंग से पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या कि सर अपरिमेय संख्या क्या होती है। सो बेटा आप कॉपी में लिख सकते हो। कॉपी में क्या लिख सकते हो, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है ना बेटा। वो मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि जो वास्तविक संख्या होती है ये 2 प्रकार की होती है। नंबर एक होता है परिमेय संख्या, ठीक है, और नंबर 2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अगर आपसे बोले अपरिमेय संख्या की परिभाषा बताओ तो आप क्या लिखोगे, वास्तविक संख्या में अगर कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। वास्तविक संख्या में अगर कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो वो फिर क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या की मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। जैसे अशांत संख्या जो होती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 2.01020001, इसमें अशांत है और इसमें कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है। ऐसी अशांत संख्या जिसमें कोई पैटर्न ना हो, कुछ रिपीट नहीं कर रहा है, तो वो अशांत होगी और वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय होंगी। ठीक है, अगर आपके पास कोई अभाज्य संख्या है, ठीक है, और अभाज्य संख्या के ऊपर ऐसे वर्गमूल लग जाए, जैसे कि 2, √2, √3, √5, तो ऐसी संख्या भी हमारी क्या होती है, अपरिमेय होती है। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कई बार पाई क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है, ये ध्यान रखिएगा। बहुविकल्पी प्रश्न में आता है पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। अगर पाई लिखा हुआ है सिर्फ तो वो अपरिमेय है। अगर आपको यहाँ पर लिखा हुआ आता है ना बेटा 22/7 तो ये परिमेय है। अगर संख्या के रूप में लिखा हुआ है तो परिमेय बोलोगे, क्योंकि P/Q के रूप में है, Q का मान 0 नहीं है ना, और इन दोनों का HCF भी 1 आ रहा है तो परिमेय संख्या है। लेकिन अगर सिर्फ पाई लिखा हुआ आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। पाई का मान 22/7 फिक्स नहीं है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, पाई लिखा आएगा तो अपरिमेय और 22/7 लिखा आएगा तो परिमेय। बहुविकल्पी प्रश्न में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में आगे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब सीधे प्रश्नावली पे आते हैं। जितने भी उदाहरण है वो मैंने पहले ही करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, सो पहला प्रश्न है बेटा आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 हो, √2 हो,
√3 हो, √7 हो, हर एक क्वेश्चन एक ही तरीके से होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आता है, बार बार आता है। 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उल्टा मान लेंगे हल में। ठीक है बेटा, हल पे उल्टा मान लेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उल्टा मान लेते हैं ऐसे। अगर कोई भी संख्या, ठीक है, किसी भी संख्या को अगर हम क्या बोल रहे हैं कि परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q का मान 0 नहीं होता। साथ ही साथ अगर HCF निकालें P और Q का, तो एक आना चाहिए, वह PQ क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, P व Q क्या है बेटा, पूर्णांक है। ये तो हमें पता है, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अब क्या करना है बेटा, इसके बट्टे में कुछ नहीं है ना, एक हल मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, तिरछी गुणा करनी है। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ होगी और इसकी गुणा इसके साथ होगी। ठीक है, तिरछी गुणा कर देंगे तो P एक कम P, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, √5Q। फिर क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना होगा। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने ही करने हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे। सो P का वर्ग क्या होता है बेटा, P²। √5 का वर्ग करेंगे, √ हट जाएगा, 5 आएगा, और Q का वर्ग क्या हो जाएगा, Q²। ठीक है बेटा, यहाँ गुणज क्या है, 5 है, तो क्या लिखोगे, गुणज 5 है तो 5 से ही घटेगा, तो क्या लिखोगे, चूंकि P² 5 से विभाजित है, P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, सो आप कहेंगे सर P अगर P² 5 से कट रहा तो P 5 से क्यों कटेगा, बताओ सर, ऐसे तो कैसे लिख दिया आपने। देखो बेटा 25 है, ठीक है, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। 25 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5² 5 से कटेगा, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, तो 5 भी तो 5 से कटेगा। इसका मतलब अगर P² 5 से कट रहा है तो P भी 5 से कटेगा। आई बात समझ में, ओके। सो देखो बेटा यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, ये लिख दिया। अब हमारा मकसद क्या है, हमें तो पहले से ही पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और हमें अपरिमेय ही सिद्ध करना है, परिमेय सिद्ध नहीं करना है। ठीक है, हमें किसी अपरिमेय कब आएगा, किसी भी कंडीशन को अगर वो मना कर देगा यहाँ से, तभी जाके वो अपरिमेय होगा। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, माना, क्या माना, यहाँ P था ना, तो P लिखना है। P संख्या क्या थी, 5 लिख दो और यहाँ लिख दोगे R। कई बच्चे बोलते सर ये कहाँ से आया, आपकी किताब में प्रमेय है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, चाहे √2 हो, √3 हो, √5 हो, क्योंकि मानना है, सिद्ध करना है, ये प्रोसीजर है, तो ये चीज़ आपको मानना ही पड़ेगा। ऐसा करोगे तभी वो चीज़ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ये एक हिस्सा है, ये एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो P = 5R, फिर से वही काम करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ से हो जाएगा P², 5 का वर्ग 25 और यहाँ R²। अब यहाँ P² पहले ही आ चुका था, अब हमें बात क्यों की करनी है, तो हम क्या करेंगे, P² का मान उठाकर यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो P² का मान रखने पर। ठीक है, यहाँ पर मान रख दोगे, कितना है बेटा, 5Q² है और यहाँ क्या है बेटा, 25R²। 5 कम 5, 5 बचे 25, तो यहाँ से आ गया Q² = 5R²। गुणज कितना है, 5 है। ठीक है ना, गुणज कितना है, 5 है, तो क्या लिखोगे, चूंकि Q² 5 से विभाजित है,
क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, क्यू भी आपका किससे विभाजित होगा? 5 से विभाजित होगा। अब देखो बेटा, P 5 से घटा, Q भी 5 से घटा, तो वही लिखना है, चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, इसलिए जो HCF होगा बेटा P और Q का वो कितना आ जाएगा? 5। लेकिन हमें तो बेटा क्या चाहिए था? 1 चाहिए था, तो वो 1 के बराबर नहीं आया। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे? 1 के बराबर नहीं आया, तो ये डब्बे में बंद कर दो। 5 आया है लेकिन हमें 1 चाहिए था, 5 1 के बराबर नहीं होता है, तो हमने जो माना था वो हमारी जो स्टैंडर्ड अवधारणा है कि भैया 1 चाहिए, 1 तो आ नहीं रहा है, उस प्रॉपर्टी को उसने मना कर दिया। अब जब मना कर दिया भाई परिमेय संख्या है तो वो तो होना चाहिए, अब तो ये हो नहीं रहा है, अगर हो नहीं रहा है तो वो परिमेय संख्या होगी ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? अर्थात यह हमारी अवधारणा के विपरीत है, अवधारणा के विपरीत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आराम से चलेगा, समझ लो मेरी बात, ये क्वेश्चन आपका आराम से हो गया। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आता तो एक बार दोबारा देखिए, लेकिन करना ऐसे ही होगा हर क्वेश्चन में। √2, √3, √5, √7, √13, √17, कोई भी अभाज्य संख्या हो जिस पर √ लिखा हो, सिद्ध करने के लिए बोला जाए तो ऐसे ही करना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, तो देखो इसको भी वैसे ही करना है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, अगर ये परिमेय संख्या है, बल्कि ये पहले वाले से आसान है बेटा, तो इसे मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, और यहाँ पर Q का मान क्या नहीं होगा बेटा? 0 नहीं होगा। इसमें लॉजिक क्या है ना कि √ को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक है, तो ये बेटा प्लस का 3 उधर के क्या होगा? माइनस का होगा। ठीक है, √ एक तरफ रखो, ये 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा। अब इसको मैंने समीकरण नंबर 1 बोल दिया। अब मैं आपको कुछ थोड़ा ना एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ, समझिएगा। देखो बेटा, परिमेय में अगर परिमेय जोड़ो या घटाओ, परिमेय आएगा। परिमेय में गुणा करो या भाग करो परिमेय संख्या से, तो परिमेय आएगा। ये कॉपी में नोट करके लिख लेना, ठीक है। और अगर आपके पास परिमेय संख्या है, उसमें आप कोई भी अपरिमेय संख्या जोड़ो या घटाओ, आपका क्या आएगा बेटा? अपरिमेय। ठीक है, परिमेय में गुणा करो या भाग करो अपरिमेय संख्या से, तो क्या आता है? अपरिमेय। इसे आप कॉपी में नोट करके लिख लीजिए। परिमेय प्लस परिमेय, परिमेय मतलब परिमेय परिमेय दोनों रहेंगे तो परिमेय आएगा, और अपरिमेय में और परिमेय में कुछ भी एक अपरिमेय आ जाएगा, चाहे जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो, अपरिमेय रहेगा। ठीक है बेटा, सो यहाँ से ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। ये चीज़ मैंने क्यों बताई, अब देखिए, P/Q परिमेय, परिमेय से परिमेय घटा परिमेय, दो भी परिमेय, परिमेय से परिमेय भाग दिया परिमेय, तो ये हमारा क्या है? परिमेय, और ये है अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकते हैं? कभी कभी नहीं हो सकते। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, वह
हम जानते हैं, वह हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात समीकरण एक से क्या हो जाएगा बेटा, ये चीज जो बराबर बोल रहा है वो बराबर कभी नहीं होगी। अर्थात हमारी अवधारणा क्या है बेटा, गलत है। अर्थात हमने जो माना वो गलत आ गया। अर्थात हमारी अवधारणा धारणा के विपरीत है। इसलिए हम जो बोल रहे थे कि ये परिमेय होगा, ये परिमेय ना होकर ये क्या हो जाएगा बेटा, अपरिमेय। अर्थात 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहां से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। आंसर आराम से बन गया ये क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, हर बार आता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कहने सिद्धि कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो जैसा पहला क्वेश्चन पहले किया था वैसे ही करना है। 1/√2 है, तो लॉजिक देखिए। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बोल दिया, और दुनिया में जितनी भी परिमेय संख्या है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q का मान क्या नहीं होता बेटा, 0 नहीं होता। ठीक है, व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम करने पर देखो कितना आसान बन जाएगा। सिंपल तरीके से करवा रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय संख्या होता है। ठीक है ना, जैसे हम करेंगे तो यहाँ √2 हो जाएगा और यहाँ Q/P आ जाएगा। ठीक है, Q/P एक परिमेय संख्या और √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, आप जानती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है वह √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए समीकरण 1 से ये चीज क्या हो जाएगी बेटा, ये चीज हो जाएगी गलत। ये चीज आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकती। अर्थात हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको करवा दिया। मस्त। ठीक है बेटा, आराम से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7√5। वैसे ही होगा। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, जहां पर Q का मान क्या नहीं होगा बेटा, 0 नहीं होगा। लॉजिक वही है, √2 की तरफ रखो। ये गुणे में है, इधर आके बट्टे में हो जाएगा। आपको वही लिखना है। ये पता है आपको क्या है, परिमेय संख्या। चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, वह √5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात
समीकरण 1 से आपको क्या मिला, ये चीज़ बराबर हो सकती है क्या? कभी कभी नहीं हो सकती। √5 इस चीज़ के कभी क्या नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, अर्थात यह हमारी अवधारणा की विपरीत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप देख पा रहे हैं जो हम लैंग्वेज लिख रहे हैं वो हर क्वेश्चन में सेम टू सेम ही आ रहा है, बस संख्याएं बदल रही हैं लेकिन जो लिखने का तरीका है वो सेम है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो ये भी वैसे ही होगा। क्या लिखोगे कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q का मान 0 नहीं होगा। फिर √2 यहाँ रहेगा, प्लस का 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसे आप समीकरण नंबर 1 मानोगे। ये एक परिमेय संख्या और ये एक अपरिमेय संख्या है जो बराबर नहीं हो सकती, अर्थात ये हमारी अवधारणा के विपरीत है। अर्थात ये क्या हो जाएगा, 6 + √2 एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, सॉरी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसे अपने शब्दों में बना के लिख सकते हो आप। ठीक है, इसके बाकी जो क्वेश्चन है बेटा वो मैंने ऑलरेडी करा रखे। बाकी मतलब बाकी जो उदाहरण है, उदाहरण पहले खुद से ट्राई करना है, खुद करना है, होमवर्क है आपके लिए। खुद बनाओ, नहीं होता है लिंक्स डाल रखा डिस्क्रिप्शन में, उदाहरण को मैंने पहले से ही सरल कर रखा है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, सो ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे खुद बनाइए। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको भी खुद बनाना है। और 3√2 एक अपरिमेय संख्या, इसको भी खुद बनाना है। खुद से ट्राई करना है। अगर आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन, हो जाना चाहिए, हो ही जाएगा मुझे पता है। अगर बाय द वे नहीं होता है, लिंक्स डाल रखे डिस्क्रिप्शन पे, पहले से सरल करा रखा है, उसको आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। साइंस के साथ मैथ के साथ साथ साइंस भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को हर जगह शेयर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।